अनेक प्रकार के भाव सब महापुरुषों ने व्यक्त किए हैं। तो ठाकुर जी महाराज ने नेत्र बंद करके सब महापुरुष अपनी अपनी भावना के अनुसार भाव कर रहे हैं। ठाकुर जी महाराज सोच रहे हैं कि रामावतार में भी सबसे पहले मारना पड़ा तो स्त्री को मारना पड़ा, वैसे स्त्री सर्वथा अवध्या होती है, स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाया जा सकता है। और जहाँ स्त्रियों पर हाथ उठाया जाता है, जहाँ मारा पीटा जाता है, वहाँ लक्ष्मी नहीं आती हैं, फिर अलक्ष्मी आती हैं। लक्ष्मी और अलक्ष्मी में भेद है। अलक्ष्मीर में नश्यताम त्वाम वृणे, श्री सूक्त में भी कहा गया है कि अलक्ष्मी का नाश हो और हे लक्ष्मी हम आपका वरण करें। श्रीर्वाक्च नारी नाम, जो कुछ भी स्त्रियों के अंदर सुंदरता है, उनकी वाक चपलता है, उनकी शोभा है, ये सब भगवान का ऐश्वर्य ही है एक प्रकार से। तो स्त्री सर्वथा अवध्या है। अब इतना होते हुए रामावतार में भी सबसे पहले ताड़का चाची आई गई, उनको मारना पड़ा। और वहाँ विश्वामित्र ने आज्ञा दिया कि भाई हमारी आज्ञा है तुम मारो, हमारी आज्ञा से मारोगे तो कोई दोष नहीं होगा। और यहाँ तो पूतना मौसी आई हैं, अब यहाँ तो किसी की आज्ञा नहीं है, नहीं मारते हैं, हम ही को मार डालेंगे। तो ठाकुर जी महाराज ने विचार किया कि ठीक है, अब मारेंगे तो ठाकुर जी को सबसे बड़ा, देखो ठाकुर जी को ना तो किसी के बारे में कुछ सोचना ना कुछ समझना, सब अपने कर्म के अनुसार सारा ही है। तो ये मारने के लिए आ रही है दूध, तब इसको कौन सी गति देवे। ठाकुर जी भी सोचने लगे कि अब इसके साथ क्या व्यवहार करें, इसका अच्छा कर्म ना हो, बुरा कर्म है, साधल नहीं देंगे। अब माँ के समान स्तन मुख में दे रही है, कुछ भी है, इसको माँ की गति ही। पूर्व काल में ये महाराज बलि की बेटी है। जब ठाकुर जी महाराज बामन का वेश बना करके महाराज बलि के यज्ञ में गए, नन्हे से ठाकुर जी महाराज बामन अंगुल के, बामन भगवान, अब छोटे से ही 6 वर्ष के बालक, तो 6 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता है, छोटे से बालक को, और वो भी बटुक का वेश, छत्ता वत्ता लिए, बटुक ब्रह्मचारी का तिलक उलक लगाए, तो और अपने आप में स्वरूप खिल जाता है यज्ञोपवीत के समय बालक का स्वरूप। तो बालक को देख करके जो महाराज बलि की पुत्री थी, उसके हृदय में वात्सल्य उतर आया, वात्सल्य उतर आया। उसने सोचा कि इतना सुंदर ये लाला है, इसको तो देख करके मन करता है कि छाती से लगा करके इसको दूध पिलाती। तो अब मन में ये भावना आई। अब पहले तो भावना आ गई मन में कि ये लाला होता है, छोटा सा लाला है, इसको उठा करके अपनी गोदी में मन कर रहा है दूध पिलावें। पर जब पिताजी से 3 पग भूमि के बदले ब्रह्मांड पूरा नाप लिए, और नापने के बाद ठाकुर जी महाराज तो अब एक समय का भाव आया कि दूध पिलाती, और दूसरा आया जब पिता को उसके बांध दिए, बलि महाराज बंध गए, तो उसको बुरा लगा। तो उसको मन में आया, महाभागवतों में से हैं, पिला रही है तो अपना स्तन मुख में दे रही है, पर भावना उसकी मारने की भी है। तो दोनों भावना एक साथ पूर्ण हो रहा है। तो ठाकुर जी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि माताएं हैं, जो गति उनको प्रदान की वही गति देने का विचार ठाकुर जी महाराज आंख बंद करके कर रहे हैं। अब पूतना जो है
ठाकुर जी महाराज को गोद में उठा लिया। सबके देखते देखते ठाकुर जी महाराज को गोद में उठा लिया। तो तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्य मूलबणम घोरांक मादाय शिशोर ददावथ। अब उसके स्तन में तो दुर्जर, कोई इस इतना कालकूट विष है कि इसको कोई भी पचा नहीं सकता है। इस विष को जो भी पिएगा वो मरेगा ही मरेगा। तस्मिन् स्तनम, उसके स्तन में ऐसे जो है विष भरा हुआ है। और अपने कठोर अंक घोरांक मादाय, अपने कठोर अंक में ले करके और ठाकुर जी महाराज के शिशोर ददावथ, शिशु के रूप में जो ठाकुर जी महाराज हैं उनके मुख में उसने अपना दिया। तो ठाकुर जी महाराज ने सोचा कि अभी स्तन तो दे ही रही है, अब इसका दूध तो पीना ही पड़ेगा। ठाकुर जी महाराज ने सोचा कि अब दूध पीते पीते इसके प्राण को भी हम अपने अंदर समाहित कर लेंगे। कल बताए ना, ठाकुर जी महाराज ने सोचा कि ऐसा काम करें कि जिससे इसका दूध और विष और इसी का प्राण आपस में खटपट करते रहें, अपने छुट्टी हो जावे। तो तुरंत जो है ठाकुर जी महाराज ने प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत, उसके प्राण के साथ में, और रोष समन्वितो पिबत, रोष मतलब क्रोध, क्रोध के अवतार भगवान शंकर हैं। तो भगवान शंकर से भी ठाकुर जी महाराज नेत्र बंद के प्रार्थना किए कि आप पधारो, पूतना का जो विष है उस विष को आप पान कर लीजिए और दूध। तो भगवान शंकर भी भावना के अनुसार पधारे हैं और विष पान कर रहे हैं। तो यहाँ जो शिक्षा ठाकुर जी महाराज दे रहे हैं, योगा कर्म सुकौशलम, ऐसा कर्म करिए कि आपका कर्म ही योग हो जावे। तो ठाकुर जी महाराज ने पहले प्राण को और फिर उसके दूध का, जो दूध में भरा हुआ विष है, उसका पान करना प्रारंभ कर दिए। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य, ठाकुर जी महाराज ने गाढ़म, जोर से उसका वक्षस्थल अपने दोनों हाथ से पकड़ लिया। जब ठाकुर जी महाराज ने पकड़ करके और पीना प्रारंभ किया, अब महाराज शरीर से जब प्राण निकलने लगे तो क्या होगा? शरीर से जब प्राण निकलने लगा, ठाकुर जी महाराज उसके प्राण को अपने अंदर खींचने लगे, तब वो चिल्लाई, क्योंकि प्राण निकलता है तो सारे शरीर में जितनी भी नाड़ियां हैं सब फटने लगती हैं। अब सब सारी शरीर की नाड़ियां फटने लगी, प्राण छोड़ करके जाने लगा तो चिल्लाने लगी, सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव वर्मणि। ठाकुर जी महाराज से बोलती है, छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी महाराज ने कहा, मौसी, हमारी मैया ने पकड़ना सिखाया है, छोड़ना सिखाया नहीं। और जिसको एक बार पकड़ते हैं वैकुंठ पहुंचाए बिना बीच में छोड़ते हैं नहीं। तो अब जब प्राण निकलने लगा तो उसकी जितनी भी माया थी, देखो माया वाया तब काम करती है जब कोई सामान्य स्थिति में रहता है। तो जब प्राण पर बन आती है तो सारा जादू टोना अपने आप सब गायब हो जाता है। तो अब नेत्र उसके जो है निकलने लगे। विवृत्य नेत्रे चरणों भुजौ मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधा। शरीर पूरा पसीने से लथपथ हो गया। प्राण निकल रहा है तो शरीर लथपथ होगा ही पसीने से, और हाथ पांव जोर जोर से वो झटक फटक रही है कि कैसे छोड़ दे। और ठाकुर जी महाराज पकड़े हैं तो ठाकुर जी की पकड़ कमजोर तो होती नहीं है कोई, ठाकुर जी की पकड़ तो जोरदार है। वो सामान्य बालक
थोड़े ना है कि पकड़ लिया तो फिर छूट जाएगा। और जोर से जब नहीं छूटा, ये सब करने के हाथ पांव फेंकने के बाद भी, तो रुरोधा, अब रोना प्रारंभ कर दिया। और उसका जो असली रूप था पूतना का, वो असली रूप प्रकट हो गया। कहते हैं तस्या स्वनेनाति गभीर रंघसा श्राद्धिर्मही द्यौश्चचाल सग्रहा। अब वो इतना जोर से चिल्लाई कि उसके चिल्लाहट से के वेग से महाराज बड़ी भयंकर गड़गड़ाहट प्रकट भई। चिल्लाहट से महाराज जैसे बादल गरजता है ना, वैसे। अब जो कल्पना करो जो 6 कोस लंबी चौड़ी होगी, अब उसकी गड़गड़ाहट चिल्लाहट भी, और वो भी कोई प्रेम से नहीं चिल्ला रही, अब रो करके चिल्ला रही है। तो बड़ा भयंकर वेग उसके मुख से प्रकट हुआ। और महाराज कहते हैं कि तस्या स्वनेनाति गभीर रंघसा मही साद्रिम मही द्यौश चचाल साग्रह। और तो और छोड़िए महाराज, महीन चचाल, पृथ्वी डगमगा गई, मतलब हिलने लगी, भूकंप जैसे आता है वैसे। और पर्वत जो है कांपने लगे। द्यौश, आकाश में जो ग्रह नक्षत्र आदि थे वो सब भी कंपायमान हो गए। अब कल्पना करिए क्या स्थिति रही होगी उस समय की। आज पृथ्वी कांप रही है, पहाड़ कांप रहे हैं, और आकाश में, चलो ये तो कांपे ठीक है, आकाश में जो ग्रह तारे नक्षत्र हैं वो भी कांप रहे हैं। तो महाराज और तो और छोड़ दीजिए, सातों नीचे के जो पाताल हैं, और सातों पाताल में कहते हैं रसादिशश्च प्रतिनेदिरे जना। रसातल जो सातों हैं उनमें भी कंप हो गया। और दिशाएं जो 10 दिशाएं हैं वो भी कंपायमान हो गई। तो पेतु क्षितौ वज्र निपात संकया। अब पृथ्वी भी कांपने लगी कि 6 कोस लंबी चौड़ी है महाराज, जहां गिरेगी वहां जो है ये हालतें खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार से उसके चिल्लाने से, रोने से, और जो ग्रह नक्षत्र आदि हैं, पर्वत आदि हैं, ये पृथ्वी पर जब गिरेगी तो क्या स्थिति होगी पृथ्वी पर। अब वो भगी वहां से, बाहर निकल करके आई, उसका पूरा लंबा चौड़ा शरीर प्रकट हो गया। मैया यशोदा, रोहिणी और भी जितने, अब फैल गया सब। और हाथ फैला करके अब छाती स्वयं कूटती हुई, दर्द हो रहा है, छाती कूटती हुई भग रही इधर से उधर। तो अब गोष्ठ के जैसे इंद्र ने अपना वज्र का प्रहार किया तो वृत्तासुर गिरा, वैसे ही ये पूतना भी गिरी। अब महाराज गिरी तो अब इसकी स्थिति तो बड़ी अजीब। अब पूतना कोई सामान्य तो है नहीं। अब जब एक प्रकार से तो भूकंप आ गया, सब चकबकाए गए पूतना के गिरते ही, जितने ब्रज के गोप ग्वाल लोग थे। पतमानोपि तद्देह त्रिगभ्युंतरा देहस्त्रिगभ्युंतर द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महदासीद अद्भुतम। सब महाराज चकनाचूर हो गए। चूर्णयामास, जैसे कोई चीज बहुत बड़ा हो उसको चूर्ण बना दो पीस के, है कि नहीं। तो अब पेड़ चूर्ण हो जाए, हल का जैसे फाल होता है वैसे, तो उसकी दाढ़ें थी, दांत के जबड़े में जो दांत आदि होते हैं, जैसे हल होता है ना पुराने जमाने में लकड़ी वाला होता था, वैसे कहते हैं। वैसे नाक का जो नासिका छिद्र है गुफा के बराबर है महाराज। और उसके स्तन ऐसे हैं, अंधकूप गभीराक्षम पुलिनारोह भीषणम। अंधकूप के समान तो उसके नेत्र के गड्ढे हैं, ठीक है।
नेत्र का जो गड्ढा है वो जैसे अंध सूखा हुआ कुआं होता है, बहुत पुराना रह जाता है, ऐसी स्थिति है महाराज। उसके अंग प्रत्यंग। अब सबने सोचा क्या किया जाए, तो अब 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना है। तो अब ठाकुर जी महाराज ने, सब चिंतित थे, यशोदा मैया, रोहिणी मैया और सब जितने लोग हैं सब चिंतित थे कि क्या हुआ, लाला का क्या हुआ। तो लाला ने सोचा कि अपनी सूचना देनी चाहिए। तो ठाकुर जी महाराज जोर जोर से रोना चालू कर दिए। अब ठाकुर जी महाराज का रुदन सुना तो सब समझ गए कि कुछ भी हुआ हो पर लाला तो भी सुरक्षित है। भाई लाला रो रहा है, इसका मतलब लाला सुरक्षित है। और महाराज अब सबने सोचा कैसे किया जाए, अब इतनी लंबी चौड़ी है। तो उसमें गोप लोग भी बड़े चंट लोग थे, तो उसके केस को, जैसे केस ऐसे थे जैसे रस्सा होता है ना बड़ा बड़ा नाव को, या जो बड़ी बड़ी पानी की जहाज होती हैं बांधने वाली, उसको रस्सा, अपने यहाँ नहन बोलते थे पहले, जो पानी वानी खींचने के लिए होता था, वो इतने मोटे मोटे उसके बाल। अब उसको पकड़ करके एक गोप ने, उसकी जो छंगुरिया थी ना, सबसे छोटी यही थी पतली, और सब मोटे मोटे थे, इस छोटी वाली अंगुरिया पर बाल पकड़ करके, रस्सा जिसे पकड़ करके चढ़ते हैं पहाड़ पर, वैसे वो पकड़ करके कैसे कैसे हो हिलता झूलता चढ़ा। अब महाराज पहाड़ तो कठोर होता है, उस पर चढ़ भी जाओ कोई बात नहीं है, और ये शरीर तो गुदगुदा होता है ना, अब जहाँ रखो वहीं ढलमल होए हाथ पांव। अब कैसे कैसे बेचारा, वो रस्सा अगर नहीं होता, खोपड़ी का बाल उसका, तो चढ़ना बड़ा मुश्किल था। अब उसी को पकड़ करके वो कैसे खींच तान करके इस अंगुरिया से चढ़ करके, अब भाई चढ़ने में भी जो 6 कोस लंबी चौड़ी, तो हाथों पे 1 कोस का तो रावे भाया होगा। अब इस पे बेचारा कैसे कैसे चढ़ते चढ़ते इससे गादी पर आए, आ करके यहाँ से फिर वक्षस्थल पर, और पेट का वर्णन करते हुए कह रहे हैं सुखदेव जी महाराज कि जैसे कोई बहुत बड़ी झील, सूखी हुई झील, जैसे कोई सूखी हुई झील हो, सूखी हुई झील के समान उसमें जो है उसका पेट है, उदर है, और उस उदर में नाभि। और ठाकुर जी महाराज तो छाती पर बैठे हुए थे, दूध पी रहे थे। जब वो धप से गिरी तो ठाकुर जी महाराज उछले, और उछल करके सर से पेट तक आए, और कुआं समान जो नाभि थी उसी में ठाकुर जी चले गए। अब बेचारा वो आया इधर उधर, और बताया नहीं कि गिर कंदरा के समान और बड़ा पर्वत श्रृंखला के समान जो है उसके वक्षस्थल थे, और इधर उधर से कैसे खोजते खाते इधर उधर देखा, कहीं नहीं मिला। तो ठाकुर जी रो रहे थे। ठाकुर जी महाराज के रोने की आवाज को सुन करके अंदाजा लगाया, और पेट पर से सरकता सरकता और रस्सा पकड़े पकड़े पहुंच गया नाभि के अंदर। देखा ठाकुर जी महाराज को गोद में लिया, और कैसो चढ़ करके वो बाहर आया। बाहर आकर के थक गया था इतना, एक हाथ से तो ठाकुर जी को लिया, एक हाथ से रस्सा चाहा, सोचा पूरा लेकर के उतरना कठिन है। तो वहीं से सब गोप ग्वालों को बुलाया, और बुला करके सब वहीं से कैसो करके अब लगाया, जाल वाल लगा के ठाकुर जी महाराज को लिया कैसो करके, अब वहीं से उसको दे दिया बाल श्री ठाकुर जी महाराज को, गोप ग्वालों को, और अपना कैसो करके फिर जो है उतर करके आया। ठाकुर जी महाराज को मैया यशोदा और रोहिणी ले करके और चली गई। अब जब ये स्थिति हो गई तो अब सबने विचार किया कि 6 कोस लंबी चौड़ी पूतना है, अब इसका होगा क्या। भाई महाराज कोई छोटा सा जानवर भी सरजू जी में मर के किनारे लग जाता है तो इतनी दुर्गंध आती है कि रहना मुश्किल हो जाता है, और ये इतनी लंबी चौड़ी है महाराज, तो इसका क्या होगा। अरे तो महामारी फैल जाएगी, ये स्थिति होगी तो क्या किया जाए। तब तक जो है सब यही विचार कर रहे थे। तो कहते हैं पूर्वं तु सन्निहि स्वनित भिन्न हृत कर्ण मस्तका बालम च तस्या उरसी क्रीडंतम अकुतो भयम गोप्यस्तूर्णम समभ्येत जगृहुर्जात संभ्रमा। अब झटपट ठाकुर जी महाराज को उठा करके लेकर के आ गए। यशोदारोहिणीभ्याम ताः समम बालस्य सर्वता रक्षाम विदरे सम्यक गोपुक्ष भ्रमणादिभि।
मैया यशोदा और रोहिणी आदि ठाकुर जी महाराज को ले करके और चली आई। अब राक्षसी का स्पर्श हो गया है, ठाकुर जी महाराज को कोई अलाय बलाय न लग जावे, इस बात को सोच करके ठाकुर जी महाराज की रक्षा कर रही हैं। रक्षाम विदधिरे सम्यक गोपुक्ष भ्रमणादि भी, गाय के पूंछ को घुमा करके, बालक को जैसे नजर लग जाती है तो गाय के पूंछ को घुमा करके बालक की नजर उतारी जाती है। इस प्रकार से तो गोमूत्रेण स्नापयित्वा, गाय के मूत्र से ठाकुर जी महाराज को स्नान कराया। और पुनर्गोरज सार्वकम, फिर गोरज गाय का जहाँ से गाय चलती हैं उसकी रज उठा करके फिर ठाकुर जी महाराज को उससे स्नान कराया गया। और रक्षाम चक्रुश्च सकृताः द्वादशंगेषु नाम भी, ठाकुर जी महाराज के अंग प्रत्यंगों पर गोबर लगा करके, गोबर का टीका लगा करके अंग प्रत्यंग पर ठाकुर जी महाराज के 12 नाम ले करके और एक एक अंग पर गोबर का टीका लगा करके और ठाकुर जी महाराज की रक्षा कर रही हैं गोपियां। कहते हैं गोप्यस्य समृष्ट सलिलाः अंगेषु करयोः पृथक न्यस्तात्मन्यथ बालस्य बीजान्यास कुर्वतः। अब ठाकुर जी महाराज के एक एक नाम देखो भैया, ठाकुर जी से भी बड़ा ठाकुर जी का नाम है। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की भी रक्षा ठाकुर जी का नाम ही कर रहा है, तो इसलिए ठाकुर जी से भी बड़ा ठाकुर जी महाराज का नाम है। तो कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि चक्राग्रतः सगदो हरिरस्तु पश्चाद त्वत्पार्श्वयोर धनुरसी मधुभाजनश्च कोणेषु शंखा उरुगाय उपर्युपेन्द्रः तार्क्ष्यक्षितौ हलधरा पुरुषः समन्तात् इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतद्वीपपतिश्चित्ताम मनो योगेश्वरोऽवतु। इस प्रकार से ठाकुर जी महाराज के एक एक नाम ले करके ठाकुर जी महाराज के अंग प्रत्यंग की रक्षा कर रही हैं। इंद्रियाणि और मन की रक्षा भगवान योगेश्वर का नाम भगवान परा और भगवान परमेश्वर आत्मा की रक्षा करे। क्रीडंतम पातु गोविंदा, और क्रीडा के समय भगवान गोविंद रक्षा करें। और शयानम पातु पूतना मातृका दया उन्मादाये हपरा तपस्मारा देह प्राणेन्द्रिय द्रुह, नाम ग्रहण करने मात्र से सब नष्ट हो जावें। इस प्रकार गोपियां ठाकुर जी महाराज की रक्षा कर रही हैं। ठाकुर जी की रक्षा करते करते अब इधर नंद बाबा, पूतना तो पहले चले आई क्योंकि ये तो मायावी थी। नंद बाबा आ रहे थे, रास्ते में नंद बाबा जब आए तो उनको पता चला, गोपों ने बताया कि बाबा यहाँ तो पूतना आई थी। सारी बात सुनाई, बाबा डर गए। तावन नंदादयो गोपाः मथुरायाः ब्रजम गताः विलोक्य पूतना देहम बभूरिति विस्मृतः। पूतना के शरीर को देख करके और अत्यंत विस्मित हुए। सबने पूछा बाबा क्या किया जाए? नंद बाबा ने कहा कि ऐसा करो कि पूतना के शरीर को, क्योंकि लंबी चौड़ी है, तो अब इतना लंबा चौड़ी चिता लगाना तो सरल है नहीं, तो इसके अंग प्रत्यंग को काट करके इकट्ठा करो, तो नीचे के जितने पेड़ पालों हैं सब निकलेंगे और फिर इसके ऊपर ही ले आकर के डाल दो। और जो कुछ भी हो, ब्रजमंडल में जो भी जलौनी रखी होवे वो भी ले आकर के डाल दो। अब घी तो डालेगा नहीं भाई, कोई खानदान का होए तो अगर तगर और घी कपूर दुनिया भर का चीज आवे, तो बोले ऐसे इसको आग लगा दो, नहीं तो महामारी फैलने का डर रहेगा। और एकत्रित करके दूर न्यदहन काष्ठ धिष्ठितम, और सब लकड़ी वकड़ी इकट्ठा करके आग लगा दिए।
जब आग लगा दिए तो महाराज बड़ा आश्चर्य हुआ। धूमस चागुर सौरभा, ना तो धूप की लकड़ी डाली गई थी, ना अगर तगर डाला गया था, पर निकल रहा है उसके शरीर से सुगंधी। तो क्यों निकल रहा है? कह रहे हैं ठाकुर जी के स्पर्श हो जाने से जब दिव्य हो गया है, और जब दिव्य शरीर हो गया है तो दिव्य शरीर से दुर्गंध नहीं निकलती है, सुगंध ही निकलती है। इसलिए किसी भी महापुरुष को, किसी भी व्यक्ति को एक बार भगवान का संस्पर्श प्राप्त हो जावे, ठाकुर जी महाराज का इसी शरीर से स्पर्श प्राप्त हो जावे, तो मरने के बाद भी उसका शरीर सांसारी मनुष्यों का शरीर जैसा होता है वैसा नहीं रह जाता है। उनका शरीर दिव्य रहता है, ना तो शरीर कड़ा होता है, ना तो शरीर में कोई म्लानता आती है, और ना तो शरीर में कोई दुर्गंधी आती है, चाहे 2-4 दिन 10 दिन रखा रह जाए महाराज शरीर। पर यहाँ तो 24 घंटा बीतने के बाद फिर घर में रखना मुश्किल हो जाता है, ये दुर्गंध शुरू हो जाती है मरने के बाद। पर जो भी महापुरुष का एक बार इन्हीं नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन हो गया, इसी शरीर से संस्पर्श प्राप्त हो गया, तो अब उसका शरीर दिव्य हो जाता है। ये महापुरुष का की पहचान है। तो पूतना के शरीर से अब ठाकुर जी महाराज का स्नान करा करके और ठाकुर जी की रक्षा वक्षा करके मैया ने फिर से दूध दही पंचामृत आदि से स्नान करा करके, फिर शुद्धोदक जल से स्नान करा करके, और दिव्य सुगंधित द्रव्य में तो समय लगेगा। चिंतन कर रहे हैं कि क्यों महाराज इसके शरीर से सुगंधी निकल रही है, तो उसका भी पता लगने में थोड़ी देर तो लगेगी ही लगेगी, इतनी जल्दी तो शंका का समाधान होगा नहीं। तो बाकी की चर्चा श्री हनुमान जी महाराज की, मैया की, श्री अयोध्या धाम की, सब संतन की, सब भक्तन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।